तो दोस्तों फाइनली पुष्पा और छावा के बीच में जो क्लैश होने वाला था दिसंबर के महीने में, भाई उस क्लैश से कौन पीछे हटा था और अगर वो हटा था तो क्यों हटा था, इसको लेकर जो पर्दा पड़ा हुआ था ना इस क्लैश के ऊपर, भाई वो पर्दा उड़ गया है मेरे भाई। और जब ये पर्दा उठा है ना, उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई सीना चौड़ा करके कॉलर उठा के पूरे ताव में अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पुष्पा भाऊ यही बात कहते थे ना कि बाबू पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं, और ये वाइल्ड फायर जो है वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन भाई कहानी तो कुछ और ही है भैया, छावा के साथ होने वाले क्लैश को लेकर। तो भाई क्या है वो कहानी, चलिए मैं आपको बताता हूं छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए रिकॉर्ड्स के नए नए आयाम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना दिए। यानी कि भाई इस फिल्म के नाम सारे पुराने रिकॉर्ड हो चुके हैं और भाई फाइनली इस फिल्म ने दंगल के रिकॉर्ड को भी तोड़कर भाई एक नया लैंडमार्क सेट कर दिया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों के साथ साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों के लिए भी कि आओ दम है तो पुष्पा भाऊ के रिकॉर्ड को तोड़कर दिखा दो। क्योंकि भैया पुष्पा किसी के आगे झुकेगा नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर करेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है छावा के साथ में। जी हां, आप लोगों को याद ही होगा कि जब पुष्पा का पार्ट 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी तो उसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया पहले ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, लेकिन वहां पर कई सारी फिल्मों के रिलीज होने की वजह से पुष्पा के पार्ट 2 के रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया और इस फिल्म को एक नॉर्मल डे पर सिनेमा घरों में लाने की तैयारी कर ली गई कि भैया अब हम इस फिल्म को किसी भी फेस्टिवल आवर पर नहीं लेकर आएंगे, भाई हम नॉर्मल डे पर आकर भैया पुष्पा कहे तो पुष्पा का फेस्टिवल आवर तैयार कर देंगे ऑडियंस के लिए। और भाई इसी बात को ध्यान रखते हुए इस फिल्म के रिलीज डेट को फाइनल किया गया था 6 दिसंबर के रूप में। लेकिन इससे पहले कि भैया इस फिल्म को 6 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाता है कि उसके साथ ही एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी थी कि भैया अगर यह फिल्म 6 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है तो भैया इस फिल्म का मुकाबला भाई विकी कौशल की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया छावा से होगा, जिसको लेकर मार्केट में बज़ अच्छे लेवल का बना है। और भाई जब छावा का टीजर हम लोगों के सामने आया और भैया मैडॉक फिल्म्स ने इस फिल्म के टीजर को लॉन्च करके और दर्शकों का बेशुमार प्यार हासिल करके ये बात जब समझ गई कि भाई इनके फिल्म को भी लेकर बजट जो है वो काफी स्ट्रांग है, तो उन लोगों ने भी ये बात ऐलानिया तौर पर कह दिया था कि भाई अब चाहे आंधी आए या तूफान या फिर आए पुष्पा भाऊ ये फिल्म जो है अपना रिलीज डेट नहीं बदलेगी। यानी कि भैया ये फिल्म भी अब उसी डेट पर रिलीज होगी जो कि भैया इसके लिए फाइनल किया गया था। तो उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि भाई अब पुष्पा के पार्ट 2 के साथ छावा का मुकाबला तो भैया लगभग तय है। लेकिन इससे पहले कि यह मुकाबला होता कि भाई दर्शकों की निगाहें लगातार डेट्स के ऊपर केंद्रित थी कि भाई देखो जनवरी, कि भाई देखो नवंबर खत्म होने जा रहा है, दिसंबर आने वाला है, लेकिन भैया छावा को लेकर कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं इस फिल्म को लेकर घोषणा की जा रही है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भैया ये फिल्म भाई 6 दिसंबर को ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भाई इन सभी सवालों के बीच में जवाब हम लोगों के सामने क्या आया कि भाई अब छावा ने अपना नया रिलीज डेट चुन लिया है, यानी कि भैया ये फिल्म अब नहीं मुकाबला करेगी पुष्पा के पार्ट 2 से। तो भाई इस खबर को सुनकर पुष्पा के दीवानों ने यह बात कहने लगी कि देखो बाबू देखो भाग गया ना छावा, भाग गया ना बाबू, हम लोग पहले ही बोल रहे थे कि पुष्पा के पार्ट 2 से छावा नहीं भिड़ेगा। तो भाई उस वक्त तो ऐसे ही लग रहा था कि भैया हो सकता है कि पुष्पा के हाइप को देखने के बाद छावा के मेकरों ने यह सोचा होगा कि भैया कहीं इस हाइप में हमारी हवा ना निकल जाए। लेकिन अब असली सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है जब पुष्पा ने अपनी पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट करते हुए इस बात की जानकारी दी इनडायरेक्ट वे में, किसी भी फिल्म के नाम को नहीं लेते हुए, कि भाई जब उनकी यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी तो भाई इस फिल्म का मुकाबला बॉलीवुड की आने वाली एक फिल्म के साथ होने वाला था
जिसको टालने के लिए खुद पुष्पा भाव ने इस फिल्म के मेकरों को फोन किया, इस फिल्म के मुख्य कलाकार को फोन किया और उससे रिक्वेस्ट की कि भाई देखो, हम पुष्पा के साथ किसी भी फिल्म का क्लैश नहीं करवाना चाहते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट के भाव में ये बात कह रहे हैं कि भैया आप भी हमारे साथ मुकाबला मत करो, हमें अकेले सिनेमा घर में खेलने दो। ऐसे भी हम किसी फेस्टिवल और में नहीं आ रहे, हम भैया एक नॉर्मल डेट पर अपने फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, आप अपने फिल्म को किसी फेस्टिवल डेट पर लेके चले जाओ, भाई हमें नॉर्मल डे में भी खेलने का मौका दो। तो भाई जब इतने प्यार से पुष्पा भाव ने, वैसे तो वो झुकते नहीं है, लेकिन भाई प्यार से अगर वो झुके थे बिहार में, ऐसा लगता है दूसरी बार वो झुके हैं। भाई छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को निभाने वाले कलाकार या आने के भी विकी कौशल के सामने, तो हम ये बात कहेंगे कि भाई विकी कौशल ने भी उनके प्यार भरे भाव को समझते हुए उनको कह दिया होगा कि ठीक है पुष्पा भाव, जाओ आप जी लो अपनी जिंदगी, खेलो और कहो दुनिया के सामने कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा था। क्या फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है ये, और ये वाइल्ड फायर किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन भाई फाइनली वाइल्ड फायर पुष्पा ने ही ये बात कंफर्म कर दी है कि हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बॉलीवुड के उस मेकर से, बॉलीवुड के इस कलाकार से कि भैया आप अपने फिल्म के रिलीज डेट को टालो। तो भाई अब चलो, अब ये बात तो हम लोग नहीं ना कह सकते हैं कि भैया पुष्पा भाव से डर कर छावा भागी थी। और नो डाउट भैया छावा का जो अपडेट हम लोग के सामने आया, जो टीजर ट्रेलर आया है, उसको देखने के बाद तो ऐसा लग ही रहा है कि भाई अगर ये फिल्म पुष्पा के साथ रिलीज हो जाती ना, तो भैया पुष्पा के लिए काफी मुसीबत खड़ी हो जाती बॉक्स ऑफिस पर, और छावा के लिए भी होती। ऐसा बात नहीं है कि भैया छावा के लिए नहीं होती। तो इन दोनों फिल्मों ने ये क्लैश टालकर अच्छा ही किया कि भाई सेपरेट ये लोग खेल रहे हैं और सेपरेट खेलने का मजा इन लोगों को मिलने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। छावा आने वाली है 14 फरवरी को, और भाई इस फिल्म को लेकर जो बज़ बना है उसको देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि भैया छावा इस साल की वो पहली फिल्म बनेगी जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस तो करेगी ही, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मामला 500-600 करोड़ के आंकड़े के करीब भी पहुंच जाएगी। क्योंकि भैया इस फिल्म के बाद में ऐसी कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है जिसको देखकर हम लोग कहें 3-4 हफ्तों तक कि वो फिल्म इस फिल्म को डाउन कर दे। तो भैया चलिए, पुष्पा ने भी बता दिया सच्चाई, तो अब तो हम लोग शान से कह सकते हैं नहीं भाई, पुष्पा रिक्वेस्ट किए थे तभी छावा वाले पीछे हटे थे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।